तो ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज दशरथ तो भूल गए अपने राजपाट में, राज के कार्य में भूल गए हैं, इनको तो याद नहीं है, इनको याद मैं ही दिला देता हूँ। तब वहां पर ब्रह्मा जी आए और एक साधु का भेष बनाया और उस कन्या को उस आश्रम से, ऋषि के आश्रम से लेकर के कौशल नरेश के यहाँ छोड़ दिया। और कौशल नरेश से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी पुत्री का विवाह महाराज दशरथ के साथ तय कर दिया है और तुम तैयार रहना, बारात आती ही होगी। और यहाँ पर जाके सूचना दी गई, महाराज दशरथ को याद दिलाया गया कि तुमने किसी को वचन दिया था और तुम भूल गए राजकाज में। तो जाके जब याद दिलाया तो उसको जब याद आई तो महाराज दशरथ जी ने पूरी बारात को तैयार किया, विधि विधान के साथ बारात लेकर आ ही रहे थे। रावण को जब ये बात पता चली ब्रह्मा जी के द्वारा, तो रावण ने कहा अरे हमें जाना चाहिए, तो और यहाँ बीच में कौन आ गया? तो ब्रह्मा जी ने आग लगा दी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो महाराज दशरथ अयोध्यापति, अयोध्या नरेश बारात लेकर जा रहे हैं, उस कन्या का, जिस कन्या का तुमने हरण किया था ना, उसको देखो लेकर जा रहे हैं, विदा करके घर ले जाएंगे और भगवान राम का जन्म हो जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो थर-थर बार बार ब्रह्मा जी याद दिला रहे हैं तो थर-थर कांपने लग गए, बोले हाँ हमारी तो मृत्यु हो जाएगी। उसने क्या किया, आंधी और पानी को बुलाया और कहा जाओ तुम इतनी जोर से आंधी लाना, इतने जोर जोर से बारिश करना कि जितने भी बाराती आए और दूल्हा दुल्हन सब बह के चले जाएं, सब मर जाएं, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और जैसे आंधी और तूफान आया तो सभी बाराती आंधी और तूफान में पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं लगा। दूल्हा सरकार भी उड़ गए, महाराज दशरथ भी उड़ गए आंधी तूफान से। इतनी बारिश हुई कि नदी में वो भी बह गए और किनारे जाकर लगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब आंधी आई तो लंकापति रावण ने उस कन्या का हरण फिर से किया और इस एक काठ की पेटी में उसको बंद करके और उस सरोवर में बहा दिया। और उनका एक मगरमच्छ एक मित्र था, उससे कहा कि जब ये पेटी आए काठ की तो तुम इसको भक्षण कर लेना, इसको खा लेना। और वहां पर वो पेटी आने से पहले दोनों, एक और उसमें मगरमच्छ रहता था, वो दोनों दुश्मन थे, तो वो दोनों लड़ गए, वो पेटी बह कर जाकर किनारे लग गई। जब किनारे लग गई वो सरयू की, तो उस समय क्या होता है, लंकापति रावण ने सोचा कि जैसा मैंने किया था वैसा हो गया होगा, सब मर गए होंगे, कोई नहीं बचा। वो आज बढ़िया लंकापति अपनी लंका में पहुंचे और खूब जोर जोर से हंसने लगे। आज शांति मिली, बड़ी प्रसन्नता मिली है जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अरे मैंने जो किया था वो तो हुआ ही नहीं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने महाराज दशरथ को जगाया कि राजा उठो। और जैसे महाराज दशरथ उठे और उनको जगाया कि देखो ये काठ की पेटी रखी, इसमें देखो क्या है। देखा तो सुंदर सी दिव्य कन्या थी। तो महाराज दशरथ ने पीछे मुंह कर लिया, आंखों को बंद कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो, आंखों को बंद क्यों कर लिए? महाराज दशरथ ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा है कि हम जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता, जब तक हम किसी कन्या का मुख नहीं देखते हैं। और ब्रह्मा जी को तो पता था कि ये वही है, ये कौशल्या है, कोई और नहीं, इसलिए तो महाराज दशरथ को जगाया था, बुलाया था। और यहाँ पर ब्रह्मा जी देखो पंडित हैं, लड़का लड़की है, तो ब्रह्मा जी पंडित बने